जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों में से इस साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जिसका 100% एडमिशन होना तय है कि नहीं। अगर आप गवर्नमेंट से नहीं कर पा रहे हो तो आप प्राइवेट से करने वाले हो। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होगा जो इस साल 100% एडमिशन लोगे। ओके, मुझे पता है, आपको भी पता है, अब इस साल एडमिशन लोगे ही। अगर गवर्नमेंट में नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट में। तो एक बात मैं बतला दूँ, अगर आप एडमिशन कोर्स कंप्लीट भी कर लेते हो ना, अगर आपका ये लक्ष्य है कि आपको गवर्नमेंट जॉब 100% चाहिए ही, ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स इफ़ यू वांट टू गेट गवर्नमेंट जॉब इन योर सेक्टर, तो आपको पता है क्या करना होगा। इसके लिए आपका मार्क्स जो है ना वो हाई होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि लगभग अभी तक, ठीक है, अभी इन प्रेजेंट सिनेरियो यू कैन सी, अभी जितना भी सिलेक्शन हुआ है ना, जीएनएम एएनएम कोई भी मेडिकल क्षेत्र में, उसका किस बेसिस पे हुआ है पता है? टोटल का टोटल हुआ है आपके परसेंटेज के बेसिस पे। यानी कि जो स्टूडेंट जीएनएम एएनएम में हाईएस्ट मार्क्स ला रखा है ना, हाईएस्ट मार्क्स, उनका सिलेक्शन हुआ है। यानी कि हर साल कट ऑफ पे सिर्फ सिलेक्शन होता है। यानी कि सिर्फ कट ऑफ आपका, अगर आप हाई मार्क्स लाते हो अपने ओवरऑल कॉलेज में जीएनएम में, लगभग 80% के आसपास अगर आपका ओवरऑल मार्क्स नहीं आ रहा है तो आप भूल जाओ कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। ओके, अभी के हिसाब से अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब में आपका जॉब मिले तो, ओके। अगर आप चाहते हो नॉलेज लेना, फिर भी इसमें भी एक फैक्टर करेगा, वो है इंग्लिश। ओके, तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप चाहते हो हाई मार्क्स लाना तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ओके, डीपली। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 12th तक जो आप पढ़े हो ना वो पूरा ग्राउंड बेसिक लेवल था, ठीक है। लेकिन अब जो आप पढ़ोगे उसमें पूरा मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज होगा। गॉट इट? क्या होगा उसमें? मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जो कि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। आप उन स्टूडेंट से पूछ सकते हो जो ऑलरेडी जीएनएम कर रखा है या फिर कर रहा है, ओके। वो लोग स्टूडेंट रोता है भाई समझ रहे हो आप लोग? मतलब मेरे साइड में भी एक स्टूडेंट है, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ। वो मेरे से आके बोला कि अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो ये गलती लोग करेगा, ठीक है, जिसे नहीं पता वो करेगा, 100% रोएगा यार, वो समझ में नहीं आता। बहुत लोग होता है जो कोर्स छोड़ने के तत्पर पर आ जाता है कि मुझे कोर्स नहीं करना है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अभी से स्टार्ट कर दो। इसमें बहुत सारा बुक आता है जो कि वोकैब पढ़ाएगा आपको मेडिकल के हिसाब से, ओके। मतलब मेडिकल में जो टर्म यूज होता है वो टर्म अगर अभी से आप पढ़ लेते हो तो आपको एग्जाम नहीं, पढ़ने वक्त भी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगा, ज़्यादा दिक्कत फेस नहीं करना होगा, ओके। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होता है, खासकर बिहार बोर्ड वाले, जिनको समझ में नहीं आता है। मैम, ऐसा हो सकता है कि आपको इंग्लिश या हिंदी कोई भी मीडियम में पढ़ा सकते, हिंदी मीडियम में पढ़ा सकता है, लेकिन वो जो आपको होमवर्क मिलेगा ना, जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है, या इंटरनल जो एग्ज़ाम होगा जो हर वीक हो सकता है मे बी, जिसके तहत आपको इंटरनल मार्क्स मिलेगा, है ना, मेन एग्जाम में। उसके बाद जो मेन एग्जाम होगा उसमें भी आपको इंग्लिश में लिखना होगा, तो ही जाके आपको अच्छा परसेंटेज मिलेगा। गॉट इट? तो आपको क्या करना है, अभी से इंग्लिश पे भिड़ जाना है। आपको अभी से ट्रांसलेशन आना चाहिए। कोई भी अगर सेंटेंस कोई हिंदी बोल रहा है तो आपको उस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट इंस्टेंट करना आना चाहिए, तुरंत मतलब करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, और मैम जो पढ़ाएगा वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। हिंदी में बता देगा, आपको बोलेगा इंग्लिश में लिखो, तो फिर आप कहाँ से लिखोगे? आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। अभी से आप लग जाओ इंग्लिश में, ठीक है, मेरी मानो तो आप अभी से लग जाओ। आप ये कोई मैटर नहीं कर रहा है आपके प्राइवेट से करने जा रहे हो या फिर गवर्नमेंट से करने जा रहे हो। स्पेशली मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो बिहार बोर्ड से हो, ओके। आप किसी स्टूडेंट से पूछ सकते हो। तो आप चाहते हो कि आपका परसेंटेज हमेशा हाई रहे पूरे कॉलेज में, या फिर जहाँ भी 80% के आसपास अगर आप चाहते हो मार्क्स मेडिकल में आए, या जीएनएम एएनएम फार्मेसी किसी में भी, तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देख सकते हो, आप खुद देखोगे जो स्टूडेंट पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन उसका इंग्लिश अच्छा है ना, जिसके कारण वो मार्क्स अच्छा ला रहा है। क्यों? वो सिर्फ समझ रहा है और उसको ट्रांसलेट कर रहा है। एक लाइन समझ रहा है, वो उसे 10 लाइन में लिख रहा है, उसे 10 पेज में भी लिख देगा वो। लेकिन आप लिख नहीं पा, आपको पता है उसका आंसर क्या है लेकिन हिंदी में पता है, आप इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, ओके। तो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे ये कुछ बुक है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो, ये रहा, ये देखो, बिल्डिंग है ना, मेडिकल वोकैबलरी 9th एडिशन, ये कुछ ये इस टाइप का ये बुक है, ओके। इससे पतला भी बुक आएगा, सिर्फ देखो, देख सकते हो, इंग्लिश वोकैबलरी हो ना, तो इसके लिए कुछ स्पेशल वोकैब बुक आता है जिस बुक को आपको पढ़ना होगा। या फिर कोई भी स्टूडेंट आपके इर्द गिर्द में अगर है कोई नेवर में, तो उनसे बुक ले सकते हो या उनसे सजेस्ट मांगो, ठीक है। उनसे बोलो कि आप कोई अच्छा बुक सजेस्ट करो जिससे मेरा वोकैब टर्मिनोलॉजी अच्छा हो जाए मेडिकल के लिए, ओके। क्योंकि मेडिकल का वोकैब कुछ अलग होगा, और आपको बेसिक इंग्लिश भी आना चाहिए कि अगर लिखते वक्त, जैसे एग्जाम में अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसके बाद अगर आपको जैसे एक लाइन आता है तो एक लाइन को 10 लाइन बनाना आने चाहिए ना, जिसके कारण आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। जैसे कोई सपोज एट कोई क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, तो एटलीस्ट आपको उसमें 1.5 पेज या फिर 2 पेज कंप्लीट होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर।
गॉट इट। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, कम से कम उस क्वेश्चन को है ना स्ट्रिच, मतलब किसी को छोटा क्वेश्चन है उसको ना आप लंबा खींच सको, ठीक है, जिसके कारण आपका मार्क्स अच्छा मतलब अच्छा आ सके। तो समझ गए हो आप लोग। तो इस पे कंसीडर करना होगा आपको कि अभी से आप इंग्लिश पे लग जाओ, ठीक है। आप बहुत से लोग फालतू में पढ़े हो कि मेरा इतना नंबर है तो मेरा एडमिशन इस साल होगा या नहीं होगा, कोई मैटर नहीं करता है। आपका अगर फिक्स हो कि आपको इस साल एडमिशन लेना ही है, इस सब पे छोड़ दो कि काउंसलिंग कब होगा नहीं होगा, जब होना होगा वो होगा ही, आपको भी पता है काउंसलिंग होना तय है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप फिक्स हो कि आपका एडमिशन करना है, लग जाओ अभी से इंग्लिश में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। और क्या करना है आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ओके।